तारकासुर बजरांग नाम के राक्षस का पुत्र था। बजरांग कश्यप के पुत्र दनु का पुत्र था। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र दनु, दनु के पुत्र बजरांग, बजरांग का पुत्र तारकासुर। जब बजरांग जो था वो तो था राक्षस, लेकिन बजरांग हृदय से देवता का बड़ा सम्मान करता। एक बार बजरांग की माता दीति कश्यप ऋषि की पत्नी थी, तो बजरांग की माता थी। बजरांग का जन्म दीति के गर्भ से हुआ था। तो बजरांग को एक बार दीति ने कहा तुम इंद्र को मार डालो। तो बजरांग गया इंद्रलोक, इंद्र के हाथ पैर बांधकर उसको पकड़ के ले आया अपनी माता को। दीति बोली इसको मार डालो। बजरांग कहा नहीं, इंद्रो दुष्टः प्रजाघाती मातुर्मे कार्य साधकः। बजरंग कहता है कि माना कि इंद्र दुष्ट है, प्रजाघाती है, ये आपका नुकसान किया है, मेरा भी नुकसान किया है, लेकिन हम इसे मारेंगे नहीं। माना इंद्रो दुष्ट प्रजाघाती मातुर्मे कार्य साधकः सो फलं प्राप्तवाद्यं स्वराज्यं करोतु। बजरंग ने कहा माते ये दुष्ट है, प्रजाघाती है, पापी है, मैं इसको दंड दे दिया, हाथ पैर बांधकर आपके सामने लाया, ये आपसे क्षमा याचना कर रहा है, अब इसको छोड़ दो। बजरंग को दया आ गई, इंद्र को छोड़ दिया और बोला स्वराज्यं करोतु, जाओ अपना राज्य करो। चलो, बजरंग नहीं चाहता था कि देवता को कोई कष्ट हो, लेकिन बजरंग की पत्नी का नाम था बारांगी। पुराण में लिखा है बजरंग की पत्नी का नाम था बारांगी। बारांगी बजरंग से बोली कि हमको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं को पराजित करे। बजरंग कहा ऐसा पुत्र नहीं प्राप्त करो, इससे क्या लाभ है, वो भी मेरे भाई हैं, हम एक ही माता पिता के संतान हैं, विचार का अंतर है। लेकिन बारांगी नहीं मानी। बारांगी ने बजरंग को बाध्य कर दिया कि नहीं ऐसा पुत्र चाहिए। तब बजरंग ने तपस्या की ब्रह्मा की और ब्रह्मा से वरदान मांगा कि एक ऐसा पुत्र दीजिए मुझे ताकि वो देवताओं को जीत सके। तो ब्रह्मा बोले तुम्हारा विचार तो ऐसा नहीं था। बजरंग बोले ये मेरी पत्नी के कारण मुझे विवश होना पड़ा, ऐसा पुत्र दीजिए। तब ब्रह्मा वरदान दिए और बजरंग की पत्नी बारांगी के गर्भ से एक विशाल काय असुर पैदा हुआ जिसका नाम तारकासुर। बजरंग चला गया तपस्या करने इसी सोच में, और तारकासुर क्या किया, ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, तारकासुर से बोले वरदान मांगो। तारकासुर ने ब्रह्मा से कहा आप अमर तो कर नहीं सकते। बोले नहीं। तो कहे एक वरदान दो। बोले क्या? कैसी वीर्य समुत्पन्ना यत्र सेना पतिर्यदा भूत्वा शस्त्रं क्षिपे मह्यं तदा ते मरणं भवेत्। देखो क्या वरदान मांगा तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा से कहा कि शिव वीर्य समुत्पन्नः यत्र सेना पतिर्यदा, शिव के वीर्य से जो पुत्र पैदा और जब वो देवता का सेनापति पद पे बैठे, भूत्वा शस्त्रं क्षिपे मह्यं, और वो जब अपने हाथ से अस्त्र चलावे, तदा ते मरणं भवेत्, तब मैं मरूं, नहीं तो मुझे कोई मार। अब तारकासुर ऐसा वरदान क्यों मांगा? क्योंकि तारकासुर के मन में दिमाग में चल रहा था कि शिव तो तपस्या कर रहे हैं और सती तो जल करके भस्म हो गई, तो शिव का विवाह होगा ही नहीं और इससे कोई संतान होगी ही नहीं, तो हम कभी मरेंगे नहीं। देखो सोच कहाँ तक है। सोच बड़ा लगता है। जैसे हम लोग सोच लेते हैं कि 1 लाख रुपये लगा देंगे तो
किसी को दे देंगे तो 5 रुपये इंटरेस्ट होगा, 1 लाख इतना हो जाएगा, फिर इतना आएगा। अपनी वो आदमी बेईमानी करके चला जाता वो हटे से पंचायती बैठेगा। अब देते समय तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब नहीं मिलेगा तब पंचायत करो। सब लोग पूछते भाई दिया था तो पूछा था। देखो सोच यही है, तारकासुर का सोच कितना दूर तक था, दूरगामी सोच। उसने सोचा शिव का कभी विवाह होगा नहीं और शिव के संतान होगी नहीं, हम कभी मरेंगे। उसको लगा कि ब्रह्मा को ये बात पता नहीं है, ये हमको वरदान दे करके अपने पराग फंस जाएंगे। तो ये नहीं पता चला कि ब्रह्मा को तो सब पता है कि कब क्या होने वाला। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु ऐसा ही जाओ। अब तारकासुर जब देवताओं के पराग को आक्रमण करके देवताओं के स्वर्ग को तहस नहस कर दिया, जीत लिया, देवासुर संग्राम में पराजित कर दिया सबको, सब देवता भागने में व्याकुल हो, त्राहि त्राहि मच गई धरती पर। तब देवताओं को लगा अब इस समस्या का समाधान खोजो। तो समाधान खोजा तो बस शिव को पुत्र होगा तभी ये। तो देवताओं ने कहा शिव को पुत्र होगा तो तपस्या कर, तो विवाह तो कैसे हो, पहले विवाह होगा तब न संतान होगी। तो ब्रह्मा जी बोले विवाह कराने के लिए शिव की समाधि को भंग करो। बोले समाधि को भंग कौन करेगा? तो इंद्र से आग्रह किया आप कोई प्रयास करो। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव को भेजा जाकर शिव का ध्यान। कामदेव कहाँ गया शिव का ध्यान करने? कैलाश पे नहीं, गंगोत्री पे, जहाँ तपस्या कर रहे थे महादेव। शिव पुराण में कामदेव को जहाँ जलाया गया वो स्थान कैलाश नहीं था, वो स्थान था गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी उतरती है। बोलो गंगोत्री मैया की जय हो, गंगोत्री धाम की जय हो। 4 धाम है जिसमें एक गंगोत्री। गंगोत्री पे गंगा अवतरण के स्थल पे तपस्या कर रहे महाराज, वहां कामदेव गया। पार्वती जी सेवा कर रही हैं, कामदेव ने अपना सारा प्रभाव दिखलाया, लेकिन महादेव का ध्यान नहीं किया। तब कामदेव ने 5 बाण जो थे उसके पास, उस 5 बाण को धनुष पर चढ़ाया और एक वृक्ष पे चढ़ करके शिव जी के वक्ष पे, उनकी छाती में यानी उनके हृदय पर प्रयोग किया। तब शिव जी का ध्यान और उन्होंने अपनी आंखें खोली और जैसे देखा कामदेव को, जिस वृक्ष पे कामदेव बैठे थे पल्लव के सहित, उस वृक्ष के सहित कामदेव जल करके। जब शिव की शरणयन उधारा, जब शिव की शरणयन उधारा, चितवत काम भयो जय धारा, चितवत काम भयो जय धारा। जब शिव की शरणयन उधारा, जब शिव की शरणयन उधारा। जब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, उससे अग्नि की ज्वाला निकली और उसमें कामदेव जल करके बस। रति ने महादेव से प्रार्थना की, देवता सब पहुंच गए कि प्रभु कामदेव फिर कैसे शरीरधारी होंगे? बोले ये शरीरधारी तब होंगे जब हमारा विवाह पार्वती से। महादेव बोले कि जब मेरा विवाह पार्वती से होगा और जैसे पानी ग्रहण हम करेंगे पार्वती से, वह कामदेव सजीव ये जिंदा हो। तो रति बोली फिर मुझे पति कब मिलेंगे? बोले पति नहीं मिलेंगे, कामदेव सजीव हो जाएगा, इसका काम आरंभ हो जाएगा, लेकिन मन की गति से शरीरधारी नहीं होगा। शरीरधारी तब होगा जब द्वापर में कृष्ण का बेटा होगा। प्रद्युम्नं च प्रथमं कृष्ण पुत्रं भविष्यति। प्रद्युम्न नाम के जो भविष्य में कृष्ण का प्रथम पुत्र होगा वही कामदेव का वास्तविक रूप होगा। और
उसी रूप में फिर तुम्हारे पति तुमको, तुम चली जाओ संबरासुर के नगर। तो रति चली गई संबरासुर नाम के राक्षस के नगर में, जिनकी कथा भागवत। महादेव कामदेव को जलाकर सब वरदान देकर रति को फिर गंगोत्री छोड़ करके कैलाश पे चले। पार्वती जी भी वहां से वापस चले आए और जब महादेव कैलाश पे आए तो कैलाश पे आकर महादेव की समाधि 87,000 वर्ष तक इनकी समाधि लगी। लिखा है रामचरितमानस में, बीते संवत सहस्र 87 तब जागे शंकर अविनाशी। तो 87,000 वर्ष इनकी समाधि लगती थी। ये फिर से समाधि में चले। सभी देवता आए और महादेव से प्रार्थना करके उनको समाधि से जगाए और बोले कि आप पार्वती को विवाह करके उनको अपनी पत्नी के रूप में, शक्ति के रूप में स्वीकार। महादेव बोले ठीक है, स्वीकार करो। और महादेव इधर पार्वती जी लौटकर अपने भवन आई और अपने पिता से कही कि रात्रि में मैंने स्वप्न देखी है, मुझे एक ब्राह्मण, एक संत कहते हैं कि तुम शिव के लिए तपस्या। तो मैंने बोली तुम तप करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी शरीर तपस्या के लायक नहीं। लेकिन पार्वती जी जब जिद करती, शिव पुराण में आया है, तो मैना ने अपनी सखियों सहेलियों के साथ, हिमाचल ने अपने सेवकों के साथ पार्वती जी की विदाई करके एक स्थान पे पहुंचाकर वापस आ गए और वहां पार्वती जी शिव मंत्र का जाप करके शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या। जब महादेव का ध्यान इधर टूटा, देवताओं ने उनको समाधि से जगाया, तो महादेव पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा के लिए सप्त ऋषि को भेजे। सप्त ऋषि, 7 महाऋषि। सप्त ऋषि में कौन कौन महात्मा है? वाल्मीकि रामायण, उत्तरकांड, प्रथम सर्ग, श्लोक नंबर 5 में देखिए। सप्त ऋषि के परिचय लिखा है। वशिष्ठ कश्यपो अथ अग्नि विश्वामित्रो स गौतमः जमदग्नेर भरद्वाजः ते सप्तर्षयः सखा। 7 ऋषि को सप्त ऋषि